तो आज काफ़ी दिनों बाद क्या हुआ है कि मैंने सोचा कि भाई ब्लॉगिंग तो शुरू की जाए। क्या हो रहा है कि आजकल मैं इतना बिजी हूँ ना, मीटिंग मीटिंग और गर्मी इतनी लगती है ना, मैं सोचता हूँ ब्लॉगिंग करूँगा, फिर एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन इतना सारा मटेरियल होता है ना घर में, मैं सोचता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ सारी की सारी चीज़ें। आज क्या क्या हुआ है मम्मी? आज क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? आज आई थी हाँ। अंजू। अच्छा। अंजू भाभी आई थी तुम्हारी। हाँ, दरअसल वो मुझे कहती है दीदी कहने के लिए, तो मैं दीदी अच्छा, ही कहता हूँ। दीदी हाँ हाँ, बिल्कुल। तो होता क्या है कि कई सारे लोग जब आपके घर में आ जाते हैं और काफ़ी दिनों बाद आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के, बातें बातें करके। हमने सोचा डिनर करके हम भेजे, डिनर करा के, लेकिन वो डिनर करके नहीं गई और वो बच्चे। आई तुरंत 10-15 मिनट में, आधे घंटे में चली गई हाँ। वो, है ना। इधर बच्चे। मेरा भाई बैठा हुआ है, चाय चाय पी रहा है और मैं ये फ़ोन जो है ना मम्मी को पकड़ा दे रहा हूँ। छोटी जो है वो बना रही हैं सब्जी वब्जी, तो मम्मी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देंगी। और बताइएगा सब कुछ कैसा लग रहा है आपको नया नया देख के? मतलब हैं तो हम पुराने लोगों की, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉगिंग की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि दीदी यहीं रह रही थी, तो एक ही तरह का मटेरियल हो जाता है सारा का सारा, तो अच्छा भी नहीं लगता है। इंस्टेड मैंने ये सोचा कि पुरानी कुछ चीज़ें जो कि आप लोग डिमांड करते थे और मैंने नहीं डाली थी, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, है ना मम्मी? आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? डांस देखा आपने? डांस देखा। है ना। मम्मी को फ़ोन पकड़ाता हूँ और मैं करता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। करोगे ना मम्मी? कर दूंगी। हाँ, कर देंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? खाने की तैयारी हो रही है। क्या बन रहा है? आज बन रहा है दाल फ्राई। हाँ, दाल फ्राई और भिंडी की भुजिया और रोटी। अच्छा और दही जमाने के लिए दूध उबाला जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज गर्मी कैसी लग रही है बताओ? गर्मी तो हाल देख के पता चल रहा होगा, बहुत गर्मी है आजकल। गर्मी का सीजन है तो गर्मी ही होगी। कोई बात नहीं, गर्मी का भी आनंद लीजिए, ठंडा ठंडा खाते पीते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए अपने गर्मी में। हम भी रखते हैं। ज़्यादा जितनी से ज़्यादा ठंडी चीज़ें हो वही खाइए, तो नींबू पानी वगैरह ठंडा चीज़ें पीते रहिए। ठीक है। यहाँ दूध उबल रही है, भिंडी की भुजिया बन गई, ये दाल चल रहा है, फ्राई होगा, फिर प्याज टमाटर काट के फिर फ्राई करेंगे, है ना। फिर बनेगी चपाती, फिर सलाद, फिर दही। आज कर रही है मम्मी ब्लॉगिंग। कैसी लगी मम्मी की ब्लॉगिंग आप बताइएगा। पता नहीं मेरा फेस दिखा भी रही है मम्मी या नहीं, तो ब्लॉगिंग कैसी लगी मम्मी की ज़रूर बताइएगा। बताइएगा। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, करीब 1 बजने के साथ साथ बहुत सारा काम जो है वो निपटा रहा हूँ अपना। बीच बीच में कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी कि बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं मामी को मिस कर रहे हैं, मामी को मिस कर रहे हैं। मेरी वाइफ ही आ रही हैं कल, यानी 30th को वो आ जाएंगी और फिर उनके साथ ब्लॉगिंग मैं चालू करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता। कुछ रील्स वगैरह मैंने अपलोड किए हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, बट देन प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाके सब्सक्राइब करिए। द रियल अंडरस्कोर अवनीश जो है वो मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, उसको आप सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे वाला टाइम आने वाला बिल्कुल धमाकेदार है, बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं आपको। हाँ जी, ठीक है, आप गेस करिए किस तरह की खुशखबरियाँ हो सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिन जिस तरह से हमारे ये बीत रहे हैं ना, और जो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ, डेली की व्लॉगिंग दिखाऊँ, डेली की चीज़ें दिखाऊँ आपको, लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे मैं सारा दिन ऑलमोस्ट बिज़ी रहता हूँ ऑफिस में। थोड़ा सा काम बढ़ गया है और थोड़ा रहता ही है, और मैं हमेशा काम को प्रायोरिटी देता हूँ। और मैं उसके बाद गर्मियाँ इतनी पड़ रही है ना कि मैं भूल ही जाता हूँ। मैं तो बनियान पहन के बैठा रहता हूँ घर में। और हालांकि अभी 2-3 दिन से तो कूलर भी काम नहीं कर रहा है, तो एसी ही चल रहा है घर में। तो बस ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे। बच्चों को मैं भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, इतना ज़्यादा मिस करता हूँ मैं कि कल तो मैंने बोला कि भैया बहुत हो गया, कितने दिन रहने के लिए गए थे। मैंने तो बोला था जब मर्जी हो तब आ जाना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप तो एकदम, आपकी तो मर्जी चल रही है पूरी की पूरी, है ना। कल आ जाएंगी, ब्लॉगिंग फिर स्टार्ट होगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है,
हो सकता है हम कहीं घूमने घामने भी गाड़ी उठाएं और निकल पड़े। देखते हैं, अगर जाएंगे तो बिल्कुल ब्लॉगिंग की जाएगी। हालांकि मुझे पता है यार, आप लोग बिल्कुल ट्रैवल के ब्लॉग पसंद करते ही नहीं हैं। बिल्कुल 1000, 1500, 2000 व्यूज़ जाते हैं। दीदी के भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। मैं तो खुद परेशान रहता हूँ कि भाई कम से कम जितने सब्सक्राइबर हों एटलीस्ट उतने व्यूज़ तो आ जाएँ आपके। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, 9500 हो गए हैं। 10,000 पे मैं इसको ओपन अप कर दूँगा, क्योंकि एक प्रेस्टीजियस नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे तब तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। भाई की शादी से ही मैं दतिया गया था, वहाँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करने। एक्चुअली मैंने तभी से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि दीदी मुझे कहती रहती थी तो इतना घूमने जाता है। मैं सच में बहुत दर्शन किए हुए। मम्मी पापा को लेके मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। और मैं जो सबसे अच्छी जगह गया हूँ उनमें से एक है चित्रकूट और एक है महेश्वर। तो महेश्वर जो है वो रानी अहिल्याबाई होलकर थी, वो शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्त रहा करती थी। उन्होंने उनके साम्राज्य की, मतलब उनकी जो डायनेस्टी थी उसकी वो कैपिटल हुआ करती थी। और वहाँ पे माँ नर्मदा इतने अच्छे से बह रही है ना, इतनी चौड़ी है माँ नर्मदा वहाँ पे। उनको वहाँ साड़ी पहनाई जाती है तीर से, एक किनारे से दूसरे किनारे पे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो। और वो घाट इतने अच्छे हैं। जो पैडमैन मूवी है ना, उसमें आप लोग जो देखते होगे गंगा घाट कह के दिखाया जाता है, वो गंगा घाट नहीं थे, वो सारे नर्मदा जी के घाट थे। और वो थे इंदौर से करीब 60-65 या 90 किलोमीटर्स है। नाम है जगह का महेश्वर, जिसे पौराणिक नाम उस जो है वो महेशमती भी है। जो हम महेशमती बाहुबली में देखा करते थे ना, वो महेशमती नाम है। और एक पौराणिक कथा है वहाँ की महेश्वर की कि सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था कि सहस्त्रबाहु की रानियाँ नर्मदा जी में ना अटखेली कर रही थी बहुत अच्छे से। तो वो चाहती थी कि पानी ना थोड़ा और अच्छे से रुक जाए, यानी एक डैम बन जाए। तो सहस्त्रबाहु के क्योंकि सहस्त्रों हाथ थे, तो उसने अपने सहस्त्रों हाथों को लगा के माँ नर्मदा की वेग को, धारा को रोक दिया वहाँ पे। और जब धारा रुक गई तो सारी रानियाँ अटखेलियाँ कर रही थी। बहुत सारी रानियाँ होंगी, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ होंगी बहुत सारी रानियाँ राजा सहस्त्रबाहु की। तो फिर क्या हुआ कि उधर से ना रावण गुजर रहा था आकाश मार्ग से। तो जब रावण गुजर रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि कितनी ही सुंदर जगह है। अब अटखेलियाँ करते करते काफ़ी दिन, महीने बीत गए। वहाँ नर्मदा जी की तलछटी में पूरा घास उगाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश हो गया। वहाँ पे पेड़ वेड़ उगाए। तो उन्होंने वहाँ पे शिवजी बनाया। शिवजी बनाने के बाद उसकी पूजा करने लगे। लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि इनकी अटखेली वगैरह पूरी हो गई और राजा सहस्त्रबाहु ने नर्मदा नदी की धार को छोड़ दिया। तो इस चक्कर में क्योंकि शिवजी भी वहाँ से बह गए, तो इन दोनों की बहुत लड़ाई हुई और सहस्त्रबाहु ने वहाँ पे बंदी बना लिया रावण को। तो इस तरह की कुछ कहानी है। मुझे अच्छे से याद थी, लेकिन अभी याद नहीं आ रही। अब बातें चलते चलते अगर बात चली है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ ये कहानी थी। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो है ना, मैं बता रहा था मैं कहाँ कहाँ घूमने गया हूँ। तो ये दोनों जगह तो मुझे सबसे सुंदर लगी हैं। अयोध्या जी जाइए, बनारस जाइए, प्रयाग जी जाइए। ठीक है, प्रयाग जी में आपको प्रयागराज के दर्शन तो होंगे ही। वहाँ पे आलोपी देवी माता का ना, वहाँ पे उनकी कलाई गिरी हुई है और वो आलोप हो गई है, यानी वो गायब हो गई है। तो इसीलिए वहाँ आलोपी देवी का मंदिर है। वो झूलता हुआ वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, मंदिर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। आप वहाँ जाएँ। मैंने तो वट वृक्ष भी देखा है जो प्रयागराज के किले में है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से सिर्फ कुंभ के टाइम में ही खुलता है या फिर किसी पर्टिकुलर डेज़ पे खुलता है। आप पता करके जाइएगा जब भी जाइएगा। तो वो वट वृक्ष है, वही एक सच्चा वट वृक्ष माना जाता है, मतलब जो पुराणों में है कि वो कभी नहीं मरते। ठीक है, मैंने वो भी देख रखा है। लास्ट जो कुंभ लगा था ना प्रयाग में, उसमें गया था मम्मी को लेके। और इससे पहले वाले कुंभ में भी, अर्ध कुंभ में हम गए हुए थे। तो इसके अलावा मैंने 3 कुंभ कर रखे हैं। नासिक का कर रखा है और प्रयाग का कर रखा है, हरिद्वार का कर रखा है। हरिद्वार ऋषिकेश तो कई बार गए हैं। और 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रखे हैं मैंने। कई सारे शक्तिपीठों के दर्शन कर रखे हैं। हाँ, आप विंध्याचल भी ज़रूर जाइएगा। जब बनारस जाइएगा ना, कभी भूल के बनारस से वापस मत आइएगा। एक दिन पूरा बनारस घूमिए, आधा दिन घूमिए आप सारनाथ, और उसके बाद आप चल पड़िए विंध्याचल के लिए। और कम से कम 5-7 घंटे आपको, या फिर पूरा दिन आप स्पेंड कर सकते हो विंध्याचल में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। और मेन हावड़ा दिल्ली लाइन पे है, तो फिर ये भी रहेगा कि आपको कुछ मतलब टिकट्स वगैरह लेने की भी प्रॉब्लम नहीं है। और 10 रुपीज़ लगते हैं, मतलब तब लगते थे, अब 20 लगते होंगे मे बी। मतलब देवी का जो मंदिर है वहाँ से लेके
और रेलवे स्टेशन तक के, और वहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैंने एक बार विंध्याचल के स्टैंड पे समोसे खाए थे, और समोसे में जो चटनी थी ना, क्या टेस्टी चटनी थी, मैं कभी नहीं भूल सकता उस चटनी को। तो कई तरह की चीज़ें जो होती हैं लोकल कुजीन, आप जब वहाँ पे ट्राई करते हो, लोकल चाट पकौड़ियाँ ट्राई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं कहीं जाके ना रोटी नहीं ढूंढता, मैं यही सोचता हूँ कि भाई कोई ठेली मिल जाए जहाँ से चाट पकौड़ी और वहाँ का कुछ लोकल खाया जाए जो अलग होता है। चित्रकूट जाते हो ना, तो जैसे ही हमारे यहाँ दिल्ली में तवा होता है बना हुआ बड़ा बड़ा, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस तवे में ना एक कटोरी जैसा छेद होता है, मतलब जगह होती है, उस जगह में वो लोग सेकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। और वहाँ का भी अलग अलग थोड़ा चाट का मज़ा ही अलग है। गुजराती चाट बहुत टेस्टी होती है, हर चीज़ खट्टी मिट्टी करेंगे, हर चीज़ आलू भी बना के देंगे खट्टी मिट्टी, वो फुकनी सा बना के देते हैं, वो भी खट्टा मीठा। और दाबेली बहुत टेस्टी लगी थी मुझे। मैंने 2-3 ठेलियों से, मम्मी पापा को मैंने रेस्टोरेंट भेज दिया, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और मैंने फिर दाबेली खाई और इधर उधर की चीज़ें चढ़ता रहा। बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंद आया। इतनी जगह गया हुआ हूँ ना, सच में मैंने काश पहले व्लॉगिंग चालू कर दी होती, मज़ा ही आ जाता। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं अपने शेयर करता रहूँगा, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, और अगर आपको डिटेल में जानना हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कल हो सकता है हम कुछ रील्स वगैरह भी बनाएं और डालें, तो प्लीज़ ये चैनल तो सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे जाके @the_real_avnish @the_real_avnish मेरे चैनल का जो है वो आईडी है, आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ कई बार, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर ट्राई करिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से रील्स बना रखे हैं। रिसेंटली जो हम शुक्रताल गए थे, तो शुक्रताल की तो क्या ही कहने, बहुत ही सुंदर जगह है। व्यूज़ नहीं आए, लेकिन बड़ी मेहनत की, बट कोई व्यूज़ नहीं आए। कोई बात नहीं, फिर भी अब मेरी कोशिश जारी रहेगी, आप प्लीज़ प्यार दीजिएगा ब्लॉग्स को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।